और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लद्दाख में चीन के सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत बड़ी और अहम खबर इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। पीएलए PP-14 से टेंट हटाते हुए दिखे हैं चीन के सैनिक। गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा में वापस जाते हुए दिखे हैं चीन के सैनिक। तो ये बहुत बड़ी बात इस वक्त, बहुत बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई। लगातार जी न्यूज पर आप इस कवरेज को देख रहे हैं और इस वक्त आप इस बात को ऐसे समझिए कि जो वहां पर तनाव की कंडीशन, जो स्थिति बनी हुई थी, उससे जुड़ी बहुत अहम जानकारी कि चीन के सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि बातचीत का दौर लगातार हो रहा था और इसको लेकर खबर भी आई थी बीते दिनों की चीन तैयार हो गया है और ये बहुत बड़ी हर स्तर पर जीत भारत की, कूटनीतिक स्तर पर आप देख लीजिए या फिर दूसरे तरह से, क्योंकि यहाँ चीन अब पीछे हटने को तैयार है। ये तो हम देख रहे थे, लेकिन लगातार हम आपको ये भी बता रहे थे कि कैसे ये प्रक्रिया शुरू होने में अभी वक्त लग सकता है। लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि जो चीन के सैनिक है वो पीछे हटने की उनकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यानी कि जो भारत की तरफ से लगातार एक ही बात कही जा रही थी कि इस तनाव को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि चीन के सैनिक अपनी यथास्थिति में पहले जाए जहां जो स्थिति थी। और सूत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि जो गाड़ियां, जो बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर चीन ने खड़ी कर दी थी, वो वापस लौट रही हैं। गलवान, हॉट स्प्रिंग से यहां पीएलए PP-14 से टेंट हटाते हुए दिख रहे हैं चीन के सैनिक। जो टेंट वहां पर लगा दिए गए थे, जो बख्तरबंद गाड़ियां वहां खड़ी कर दी गई थी, सैनिकों की संख्या वहां पर जिस तरीके से बढ़ा दी गई थी, भारत ने कड़ा इस पर ऐतराज जताया था। और उसके बाद गलवान घाटी में जो हुआ वो भी आपने जी न्यूज पर देखा। तो जी न्यूज की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज और इसमें ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपसे साझा कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए, भारत जिस स्टैंड पर लगातार अड़ा हुआ था कि आपको हटना ही पड़ेगा पीछे, उससे कमतर 1 इंच जमीन पर भी अगर आप हमारी तरफ बढ़ते हैं तो वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा। जो स्थिति पहले थी आपकी, जो पोजीशन आपकी पहले थी, आपको उस पर जाना होगा। तो उसका असर, उस स्टैंड का असर आप देखिए, क्योंकि सूत्रों से ये बहुत बड़ी और अहम जानकारी की गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां जो वहां पर थी, जिस पर ऐतराज भारत ने हर पल हर वक्त जताया, उसका असर ये कि अब वहां से चीन के सैनिक पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। टेंट हटाए जा रहे हैं वहां पर। गलवान से चीन के सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत बड़ी और अहम जानकारी इससे जुड़ी, सूत्रों से ये बहुत बड़ी खबर, इससे जुड़ी और भी अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल आप इस बात को समझिए कि जो हो रहा था लद्दाख में, लगातार जो बॉर्डर LAC पर जो स्थिति बनी हुई थी, जिसमें कोशिश यही हो रही थी कि हालात सामान्य हो, लेकिन भारत की तरफ से स्टैंड क्लियर था। भारत ने यहां पर साफ कर दिया था कि आपको पीछे हटना होगा, उसके बाद ही किसी तरह की जो स्थिति है वो सामान्य हो पाएगी। तो अब खबर यही है सूत्रों के हवाले से कि चीन इस पर राजी, हालांकि चीन राजी पहले ही हो गया था। हमने आपको बताया था कि कैसे बातचीत की प्रक्रिया और उसके बाद जो हमारा जो कड़ा रुख था, जो हमने तैयारियां की थी, जो किसी भी स्थिति से, किसी भी परिस्थिति से निपटने में जो सक्षमता भारत के सैनिकों, हमारी सेना, हमारी सरकार ने जो दिखाई थी, जो इच्छा शक्ति हमारी थी, उसका असर आप इसे ऐसे समझिए कि पहले इस बात को माना चीन कि हम पीछे हटेंगे, लेकिन उसकी प्रक्रिया शुरू कब होगी, इस पर भी एक सवाल उठा था। क्योंकि चीन पर भरोसा करना अब किसी भी स्थिति में यहां मुमकिन नहीं हो जाता, क्योंकि चीन की फितरत रही है कि वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। पर अब इसे ऐसे समझिए आप कि यहाँ चीन ने इस बात को माना है इस बार, और वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर चुका है सैनिकों के पीछे हटने की। यानी जो कड़ा रुख था, जो स्टैंड भारत का था शुरुआत से ही, उसका असर आप इसे कह सकते हैं। सूत्रों से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो बीते दिनों एक लंबे समय से आप देख रहे थे। हम लगातार आपको उस प्रकरण से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट दे रहे थे, वो अपडेट जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। और जी न्यूज पूरी प्रामाणिकता के साथ आपको हम ये खबर बता रहे हैं। इस विवाद से जुड़ा हुआ 16वां दिन, और हर एक दिन हमने आपको वहां से LAC से जुड़ी हुई हर एक जानकारी, चीन की हिमाकत से जुड़ी हुई हर जानकारी, सरकार का कदम किस तरह से जानना आपके लिए जरूरी है और बहुत ही सही जानकारी। अब मैं सीधा रुक कर लेती हूँ, मेरे साथ लेह से सचिन अरोड़ा वहां पर ग्राउंड जीरो पर है। सचिन, बिल्कुल शिरीन, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन, जिस तरीके की ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, वो ये आ रही है कि भारत की बातचीत का, यूं कहें कि भारत के दबाव का असर देखने को मिला है। चीन गलवान घाटी से PP-14, जहां पर ये झड़प हुई थी, बिल्कुल उसके करीब जो उसने स्ट्रक्चर बनाया था, वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे चला गया है।
वहां से उसकी मूवमेंट पीछे जानी शुरू हो गई है। इसमें गलवान का वो इलाका जहां पर झड़प हुई थी, जहां पर उसने अवैध निर्माण करने की कोशिशों की चीनी आवाजाही की मूवमेंट्स बाकायदा रिकॉर्ड की गई हैं। आर्मी ने आधिकारिक तौर पर इसे माना है, कहा है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में जो कि दबाव था वो काम आया है और चीन उस जगह से जहां पर वो अवैध निर्माण कर रहा था, जहां पर वो स्ट्रक्चर बना रहा था, भारत लगातार कह रहा था कि बातचीत तभी होगी जबकि मई 5 वाली जो स्थिति है वो चीन बनाएगा। सचिन, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मैं आपके पास फिर से आऊंगी, दर्शकों को यहाँ पर एक बार फिर से हम बता देते हैं, ये बहुत बड़ी जानकारी और लगातार हम पूरी स्पष्टता के साथ आपको इस खबर तक हम आपके एक एक चीज इससे जुड़ी पहुंचाएंगे। जी न्यूज ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी, चूंकि अब चीन की सेना ने पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गलवान से जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम ये जानकारी दे रहे हैं इसे भारत की कहीं ना कहीं एक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। वो जीत जो कि गलवान के बाद से भारत का जो हम ये कह सकते हैं कि फौजी अमला लगातार यहां पर डटा हुआ है। भारतीय वायुसेना की मूवमेंट लगातार जारी है और भारत लगातार ये कहता आया, प्रधानमंत्री जब यहां पर आए थे उन्होंने भी इस बात को दोहराया था, किसी भी तरीके से भारतीय जो फौज है उसका मोरल कम नहीं किया जाएगा, उसका मोरल कम नहीं होगा। भारतीय सेना पूरी तरीके से बूस्ट थी। इसका असर जो है चीन पर हुआ है, क्योंकि चीन लगातार ये कह रहा था कि वो डिसएंगेजमेंट चाहता है। चीन जाना पड़ा है, भारत का दबाव रंग लाया है। इससे भारत की एक कूटनीतिक जीत भी कह सकते हैं। भारत का सैन्य दबाव काम आया है कि जिस जगह पर चीन था वहां से चीन को खदेड़ा गया है। चीन वहां से पीछे जा रहा है, चीन वहां से पीछे चला गया है, जिसमें PP-14, गलवान और जो बाकी इलाके मौजूद हैं उसके आसपास से वहां से चीन काफी पीछे गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.